Namaskar, Jai Hind. So we are here with the day 2 story and I have seen number of comments. और आज हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है एंड लेट्स सी कि क्या क्या है। लास्ट टाइम तो आई मीन इस बार काफ़ी फीडबैक भी ज़्यादा मिले हैं या काफ़ी कमेंट सेक्शन बेसिकली आपका स्टोरीज काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा आया है जैसे वन थिंग विच आई वांटेड टू सी। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, कई सारे बच्चे क्या करते हैं वीडियो में ही कमेंट लिखते हैं। सो अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें रादर देन राइटिंग कमेंट, राइट डाउन if you have some queries, write down something if you want to know more, write down something which you want to add me into the videos या कुछ बात बताना चाहते हो। आप जब इस पिक्चर जो भी हम वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में अगर आप कमेंट बॉक्स में स्टोरी लिखते हो तो वो कई बार नहीं चेक हो पाएगी एंड ऑफ कोर्स विल बी मिस आउट। बिफोर आई स्टार्ट आई टेल यू, काफी बच्चों ने पूछा कि सर ये पिक्चर पोस्ट कहाँ हो रही है। ये सेम चैनल जहां पर वीडियो देख रहे हो, अगर आप पोस्ट पे जाओगे एंड यू स्क्रॉल इट डाउन, अभी वहां पे डे 3 जो मतलब थर्ड जो है वो पिक्चर भी ऑलरेडी पोस्टेड है, वहां पे भी काफी फीडबैक आ चुके हैं, मतलब काफी व्हेन आई से फीडबैक काफी कमेंट्स आ चुके हैं, सॉरी। एंड उसका मैं अगले वीडियो में जब करूंगा तो सारे कमेंट्स को कंपाइल करने के बाद उसका फीडबैक करेंगे। तो अभी ये था पिक्चर। अगर आप पिक्चर को बहुत ही डिटेल में देखो, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस इन योर स्क्रीन और नॉट केयरफुली, यहाँ पे एक ब्रिज ऐसे दिखाई दिया है एंड ये थोड़ा पुराना टाइप ब्रिज है, इसके ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है। ये एक नीचे रिवर जैसा है, बोट में एक कपल है जो रो कर रहा है। एक कपल कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक लेडी है, एक और साथ में जैसे मेल एक फीमेल है, दो डॉग्स भी खड़े हुए हैं। ये कोई हिल स्टेशन है, बिकॉज इफ यू सी बैकग्राउंड यहाँ बच्चे के पीछे पहाड़ जैसा कुछ बन रहा है और थोड़ा क्लाउड पैच भी है। मोर डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर पहाड़ी भी है, यहाँ पे पेड़ या कुछ लोग हो सकते हैं जो कुछ वेव हैंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रीन वेजिटेशन जैसा दिखाया गया है। why I am discussing and why I am elaborating on everything which is shown, because I already told you, एक अच्छा स्टोरी वो है जो इन हर चीज़ों को ध्यान में रख पाए, जो इन चीज़ों को डिटेल में चली जाए। एक अच्छा, अगर आपको स्टोरी लिखना है तो अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बनाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब आप हर चीज़ एक डिटेक्टिव की तरह वो नोट कर पाओ जो बाकी लोग मिस कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दोज थिंग एंड आई एम श्योर स्टोरी विल ऑटोमेटिकली बिकम ए स्लाइटली बेटर स्टोरी, रिलेवेंट स्टोरी। क्योंकि पीपीडीटी में सबसे पहला चीज क्या देखा जा रहा है, वेदर आपका स्टोरी जो स्टिमुलस का मतलब है जो पिक्चर दिखाया गया है, जो आपको हमने चीज, स्टिमुलस मतलब जो मैंने आपको दिया है, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है उससे रिलेवेंट आपकी स्टोरी है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम स्टोरी का लेवल चेक करते हैं कि किस तरह से लिखा गया है या क्या क्या चीजें उसमें बाहर निकल के आती हैं। एंड एट द एंड जब हम इस पूरा इसको पढ़ेंगे तो ये तो यहाँ तक लिमिटेड हो गया, लेकिन पीपीटी में इसके अलावा दो चीज और बचते हैं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। वन इज नरेशन, आपको अपनी स्टोरी को नरेट करने का कोशिश करना है विद इन अ मिनट। एंड लास्टली, आप जब सारे लोग नरेट कर सकते हैं तो उसके बाद जीडी करना होता है। सो प्लीज मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कम से कम अगर ज्यादा भी नहीं है तो 4-5 लोग भी मिलेंगे तो भी मोर देन एनफ है। आप आपस में डिस्कस करके कॉमन स्टोरी बनाने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन विदाउट राइटिंग डू नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कई बार बच्चा क्या करता है, पिक्चर देख के थीम डिस्कस करता है आपस में, वो नहीं करना है। पहले आप स्टोरी लिखिए पूरा पूरा, उसके बाद डिस्कस कीजिए, वरना क्या होता है कि आपका इमेजिनेशन खत्म हो जाता है। जिसने जो बता दिया, डिस्कस किया, फिर उसी लेवल पे बनेगा, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स और आपका इमेजिनेशन चला गया। तो अपना वो चीज करना है। सो लेट्स गो अहेड विद दिस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो जिसने सबसे पहले कमेंट लिखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया इसके न्यूएस्ट फर्स्ट, तो जो ऊपर है सबसे लास्ट वाले वो हैं। सो हम इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे करके एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे और वहां से हम ऊपर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आई थिंक हिमांशु ढिल्लन ने लिखा है, लेट्स रीड हिज स्टोरी। ही सेड कि 3 मेल एंड 2 फीमेल, और उसने 3 मेल बेसिकली एक ब्रिज के टॉप वाला देखा है, एक जो कपल नीचे खड़ा हुआ है, एक जो बोट में है, एंड 2 फीमेल जो एक बोट में है और एक साइड में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डॉग्स वगैरह दिखाए गए, उनको प्लीज डू नॉट पुट देम इनटू द कैरेक्टर्स एंड ऑल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एज ग्रुप आपने 16 to 37, ऑल इन पॉजिटिव मूड, गोइंग फॉर अ पिकनिक। रवि, अ 17-year-old student studying at Phoenix School, during his summer vacations he came up with an idea of a picnic. He discussed it with family and got permission. He along with sister made a schedule on a holiday so that parents can also go. Search for a good picnic spot on internet and found Beas River spot. He also made a checklist for things to carry, checked weather, explained it on the fixed day, went with the family and 2 pet dogs, enjoy the beauty of place. He and his sister also enjoy boating in river. His parents enjoy walking and looking at nature beauty, which give a refreshing impact
on the mind. Enjoy food. Also took photos, posted on social media, which eventually enhanced tourism of the place. After picnic, they returned back safely to the home and Ravi completed his vacation task. एक तो vacation पे जाना कोई task नहीं है, इसको ऐसे नहीं लेना है. दूसरा स्टोरी ठीक है, relevant है. The only thing is कि कोई बहुत हाई लेवल ऐसे निकल के नहीं आ रहा है. दूसरा, आपने जो एक ब्रिज पे बच्चा खड़ा हुआ है ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो मेन स्टिमुलस है कहीं ना कहीं वो आपने मिस आउट कर दिया है. तो ये दो चीज़ यहाँ पे हो सकता था. लेवल और भी अच्छा हो सकता है. देखो स्टोरी कोई अच्छा और ख़राब नहीं है, किस तरह का पर्सनैलिटी उस स्टोरी से बाहर आता है ये है. तो ये नॉर्मल है, जेनरिक है. अगर आप सही से नरेट करते हो शायद पीपीडीटी में आपको एनडी अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको क्लियर भी कर देंगे स्टेज 1 में कि ठीक है कुछ तो रिलेवेंट बना है. पर अगर आप ओवरऑल पूछोगे तो स्टोरी का लेवल और अच्छा हो सकता है. सिर्फ आप पिकनिक तक घूम के फोटो खींच के 4 पोस्ट करके आ रहे हो तो कुछ ऐसा खास क्वालिटी बाहर निकल के नहीं आ रहा है. तो दिस थिंग कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड दिस कुड हैव बीन ए बेटर स्टोरी. ये बहुत ही छोटा स्टोरी है, मतलब स्टोरी भी नहीं है शिखा शर्मा का, कि आपने सिर्फ लिखा है टोटल 7 इन विच 3 मेल 2 फीमेल की जगह आपने वीमेन लिखा है. इन एडिशन टू 2 डॉग्स आर इंक्लूडेड इन दिस पिक्चर. ये 30-year-old है and was going with his wife in his village and Suresh was 32-year-old. He was sitting on a bridge. 2 character मतलब कुछ दिखाया नहीं है. तो this is not even a story. So there is no point going ahead with this. अर्चिता सिंह के हैं, सेम है, कैरेक्टर सही है, मूड पॉजिटिव. Encouraging tourism in remote area. Arjun, a 24-year-old college graduate and environmental secretary. कहाँ पर है एनवायरमेंटल सेक्रेटरी? ये बताना पड़ेगा ना कि कॉलेज की किसी टीम में है, क्या कर रहा है, वरना ऐसा लगेगा कि शायद कोई गवर्नमेंट पोस्ट है. और दूसरा 24-year-old है तो कॉलेज में तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता, कॉलेज से ग्रेजुएट भी कर चुका है, तो ये बताना है ये. Arjun is a cheerful person who loves traveling and exploring different places. One day Arjun with his friend decided to visit a Pokchi Valley in Manipur, which is a remote area, to encourage tourism in that place. Arjun and his friend had the best adventure activity, boating, trekking and many other things. Arjun made a brief note of the place and gave the note to publish in the newspaper and also in some college magazines. So to encourage tourism, gradually people started visiting the place, which helped the local with the employment. The remote area gradually turned into a tourism hub. आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अर्चिता आप इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिखने से वहां का टूरिज्म बढ़ गया. तो आप सोचिए, मतलब इसको बोलते हैं कि एक्शन, आपका एक गोल अच्छा सेट किया हुआ है लेकिन जो एक्शन लिखे वो उस लेवल के नहीं है. तो मे बी यू कुड हैव रिटन ए बेटर एक्शन टू क्रिएट दोज इम्पैक्ट. क्योंकि अगर मुझे एक बड़ा काम करना है तो उसके एक्शन भी उसके जैसे होने चाहिए. ऐसे रैंडम एक्शन या 2-4 सिर्फ गए और एक मैगजीन में दे दिया तो शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं पड़ेगा. तो वो अच्छा हो सकता था, बट आइडिया बेटर है. और यहाँ पे भी वो जो आप ब्रिज पे देख रहे हो समथिंग और भी बेहतर हो सकता था. लेट मी सी कुछ और अच्छा स्टोरी आता है. तो सोहनलाल शर्मा का है, बहुत ही छोटा स्टोरी. इनफैक्ट ये कोई स्टोरी नहीं है. इसमें लिखा है डेट वन Ram, a 20-year-old man and BSc final year student, one day he was standing on the bridge. That time he saw a child who fall in the river by the boat. Then he jumped in the river and catch this child. And Ram, देखो unnecessary आप प्रॉब्लम क्रिएट करो just because you want to become a hero. आपको हीरो बनने के लिए किसी को नदी में फेंकने का जरूरत नहीं है, जबकि वो दिखाया भी नहीं गया. इट्स सच ए सीरीन ब्यूटी है, इतना अच्छा एक सीन दिखाया गया है, उसके बेसिस पे आप बना सकते थे. सो अगेन नॉट वेरी गुड थिंग विच हैज कम आउट हेयर. Urging people to keep the tourist place clean. Rajesh, a 19-year-old travel influencer, once went to Kashmir for a trip. There he stood on a bridge on a lake and he observed 2 people had their snacks and left the garbage there only. Where he looked around, he found a lot more garbage there. He went and talked to them, encouraged them to put garbage in a dustbin, and he also started accumulating more garbage. Other people also joined him and then they पुट डेट गार्बेज इन डस्ट. बेसिकली वहाँ पे इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको इसी पे बनाई है ना, इंग्लिश बाय गौरव, आई मीन यार नाम लिखो, आई होप तुम्हारा नाम गौरव होगा. सो गौरव, अगर आपको इसी पे स्टोरी बनाना है, आपका अच्छा आइडिया है, थीम अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसको फिर बिगर लेवल पे बनाओ कि कैसे आप इस एरिया को, आपने देखा कि ये एक अच्छा हब है, टूरिस्ट स्पॉट है, बट यू ऑब्जर्व हाउ इज लिटरिंग अराउंड. जैसे वहाँ पे डॉग भी है, कोई नॉर्मल पूप भी कर दे रहा है या फिर कचरा फेंक रहे हैं, तो लॉन्गर टर्म में उसको कैसे किया. आपने तो एक दिन के लिए सफाई कर दी, डेली उसमें ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऑटो में मेंटेनेंस हो जाए. तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता था अगर आप उसको सही वे में इंप्लीमेंट करते. ठीक है. एंड आई एम श्योर दैट आपने ये सेम स्टोरी 2 बार यहाँ पे लिख दी है. ठीक है. अतुल कुमार झा का स्टोरी है, शिवा 20, ये रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश. Shiva 22 had gone on a trip to Rishikesh with his friend. They had planned for river rafting and reached Dharampuri, the starting point, and booked ticket for the group.
दे वोर लाइफ जैकेट्स, हेलमेट्स एंड कैरिड सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक रोप। एंड देखो उसमें अगर आप पिक्चर को देखोगे तो उसमें राफ्टिंग वाला सीन नहीं है। ये राफ्टिंग का बोट अलग होता है, राफ्टिंग का सीन अलग होता है। वहाँ पे एक प्रॉपर लेडी को आई थिंक सारी में, इफ यू सी, आई मीन आई विल कम बैक टू दिस, बट अगेन आई बिफोर आई कम बैक टू दिस विल गो टू द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली। एंड मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा झटके से खींच दिया है तो अभी शायद ये पिक्चर भी चला गया है। तो केयरफुली तो क्या है, वेयर इज द पिक्चर, लेट्स डू द रिफ्रेशिंग हेयर। तो हाँ, यहाँ पे पिक्चर में देखिए आपको कैसे लग रहा है, राफ्टिंग में दो लोग साइड साइड में बैठे हैं। रिवर राफ्टिंग का ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखो स्टिमुलस से ही चीजों को पकड़ना है। एक अच्छा थीम हो सकता था बोटिंग हेयर, लेकिन आप राफ्टिंग पे गए, दैट इज ओके, इट्स अ गुड इमेजिनेशन। लेकिन पिक्चर में क्या दिख रहा है वहां से अगर आप अच्छा क्रिएट करते तो आई कुड हैव ग्रांट यू द मोर। ठीक है, अभी वापस मैं उसी पे जाऊंगा। तो वी वर किसके स्टोरी पे थे हम अभी, लेट मी ब्रिंग इट टू हिम ओनली। हिमांशु ढिल्लो का तो हमने पढ़ लिया था, एंड अतुल कुमार झा का था। तो ये वाला था, तो इट कुड हैव बीन बेटर इन दैट वे। नाउ वी विल कम टू दिस एक्शन ऑफ माई, अच्छा आप ये लिखिए, हाँ एक्शन ऑफ माई स्टोरी ने एक्शन करके आगे लिखिए, ऐसे पूरा मत लिखिए एक्शन ऑफ माई स्टोरी। टूरिस्ट डेवलपमेंट एरिया राजा 24 वर्किंग इन ट्रेवल and tourism department posted in Assam. He one day went for a small walk in mountains of Assam. There he saw an area which could be developed in tourism spot. He explored the area, made a detailed plan for development of river rafting, building cafes, mountaineering and other adventure activities, explained his plan to his seniors. This plan was well accepted and approved by them. Soon the area was, देखो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इनफैक्ट वन ऑफ द गुड आइडिया अब तक जितना मिला है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुआ। आपने किसी को बता दिया और फिर अगली लाइन में एरिया डेवलप हो गया। कोई चीज आप करना चाहते हो तो उसका कोई स्टेप बाय स्टेप है ना, कि आप भी उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हो। सो एफर्ट मिसिंग है, बेसिकली एक्शन इज मिसिंग हेयर। So if you add on to these actions, Utkarsh, this could have been a wonderful story. Making of tourist attraction site, perfect place to develop a tourist place there. He then contacted a local restaurant and hotel owner to set up their branch at the decided location. Together adventure on, I think something है। चलो let's do one thing. अभी थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं and we'll see if we get a restoring the bridge। हाँ देखो थोड़ा डिफरेंट है, इसी को पकड़ते हैं अभी। Shekhar, 22-year-old, is a civil engineer student at MLR College on his vacation. Which year आप लिख सकते हो तो और थोड़ा डिटेल हो जाता। On his vacation, he went to a nearby hill station with his friend. They went on boating, mountaineering, and had some adventurous fun. By evening, Shekhar got to the top. इस spelling मतलब थोड़ा सा grammatical error है। The top of a bridge to enjoy the beauty sunset view. He noticed that one side beam of the bridge was broken and the weight is imbalanced, due to which the pillars got cracks. He immediately got down the bridge, evacuated the tourists, placed a danger signboard. He went to tourist department office where I write a request letter to restore the bridge, spoke to the corresponding authority that he will lead it. He brought the required raw material like iron rods, cement, sand, strong beam. He made a structure plan, explained it to his friends, and started to work on it the next couple of days. They all coordinated well. Success, ये सब अच्छा स्टोरी है, बहुत बढ़िया है। बट एज ए स्टूडेंट कैन यू अरेंज ऑल दिस थिंग्स एंड कैरी आउट। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अभी विशफुल भी हो गया है। आपके जो एक्शन है, आप एक स्टूडेंट है जो अपने इन्फॉर्म किया अथॉरिटी को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू अलाउड टू रिपेयर सच अ ब्रिज, जो एक सिविल ब्रिज है अपनी मर्जी से, और एज अ स्टूडेंट फ्रॉम वेयर यू आर मैनेजिंग ऑल दिस मनी एंड व्हाट क्वालिफिकेशन, स्टिल स्टूडेंट हु विल ऑथराइज दैट यू आर अलाउड टू डू दिस। तो यहाँ पे अथॉरिटी को थोड़ा और इन्वॉल्व करके और फिर आप उनका हेल्प कर रहे हो कि आप ये सारा डिजाइन बना के दे रहे हो, फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, वहाँ पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हो, तो स्टोरी कुछ ज़्यादा बेटर हो सकता था। अभी थोड़ा सा ये मतलब इम्प्रैक्टिकल जैसा हो गया, अदरवाइज बहुत अच्छा आइडिया ये। ऐसे नहीं लिखना है इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड, ऐसे बोलते हैं पीपीडीटी में, लिखते नहीं है। क्या परसीव्ड वन मेन कैरेक्टर अंश, 18 ईयर ओल्ड, वॉज वेरी कंफ्यूज रिगार्डिंग विच कैरियर लाइन ही शुड चूज, इसलिए वो जाके ब्रिज पे खड़ा हो गया। नहीं, नॉट ए गुड स्टोरी। वन डे ही वेंट फॉर एन आउटिंग विद हिज फैमिली नियर बाय माउंटेन। हाँ ये सही से लिखा है, ही लव्स नेचर, पर ऐसे नहीं लिखना है ही वाज कंफ्यूज विच, एंड आप स्टोरी ऐसे लाइन पे स्टार्ट करते हो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये क्या मतलब निकाल के लेके आना चाह रहा है। उसके बाद लाइन इतना अच्छा लिखा भी आपने। While he was walking, he noticed that people are throwing garbage here and there. अब देखो क्या है, वो क्या कैरियर चूज करना है वहां से है और काम कुछ और करने लगा है, एंड देन वो एक एनवायरमेंटलिस्ट बन जाता है। तो ऐसे नहीं होता है कि रैंडमली कहीं कुछ हुआ,
कि यहाँ से कुछ उठाया फिर कुछ एकदम से अलग हो गया, कुछ अलग हो गया, मिक्स करके कुछ ही बना दिया। वी हैव दिस क्लैरिटी इन योर थॉट प्रोसेस। महक अगेन आइडिया अच्छा था, लेकिन ये जो आपने जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके लिखा है, आइडिया अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं, मे बी क्लीनिंग ऑफ दैट एरिया और समथिंग कुड हैव बीन ए गुड आइडिया, लेकिन आपने इसका इंप्लीमेंट सही से नहीं किया है। यहाँ पे इट सीम्स लाइक नीदर यू ऑर्गेनाइज योर थॉट प्रोसेस वेल एंड द मेन कैरेक्टर विच इज कम आउट इज आल्सो स्लाइटली कंफ्यूज्ड, कि एक्चुअल में कंफ्यूज है, नॉट बिकॉज यू रिटन कंफ्यूज, वो क्या करना चाह रहा है, सडनली क्या देखता है, क्या करने लगता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से उसको आप दिखा सकते थे। हिमांशु ढिल्लो का हम पढ़ सकते हैं, क्रिएटिव हार्ट, क्या खतरनाक नाम लिखते हो तुम ऐसे। मेकिंग रिवर साइड ए टूरिस्ट स्पॉट। Nana, 18 years, is a student of BSc Tourism Management. She has a keen interest in exploring new places, so she went to the river near his village. There was a bridge, a good flora and very scenic place. As discussed with the Sarpanch for the transforming it into a tourist place, she along with her friends renovated the bridge. अच्छा, अब ये देखो, renovated the bridge along with the friend just because of BSc student. Brought boat for boating. She also put benches, chairs and dustbin on every 10 to 15 meter. She helped villagers in opening food and different local stall there. She made the place, देखो एक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी इन एक्शंस में लेकर और सेम चीज को लिखना है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि कैसे स्टूडेंट हो तो वो कैसे इन्वॉल्व करके करा सकता है, कर सकता है, वो प्रैक्टिकलिटी आएगी तो बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छे एक्शंस लिखे हैं आपने। देवा की स्टोरी पढ़ते हैं। थ्री इज मेल क्या होता है एंड टू इज फीमेल, ऐसे नहीं है, चलिए 3 मेल 2 फीमेल एंड पॉजिटिव है, एज 20 to 30 है एंड टू इन नेगेटिव मूड, मतलब आपने लेडीज को वैसे ही मैं नेगेटिव मूड में डाल दिया है, क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। और ये कोई और है, सेविंग द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। देखो एक्शन पढ़ के ही आगे पढ़ने का मन नहीं करे, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव में जा रही है और बिना वजह के नेगेटिव में जा रही है, जबकि ऐसा दिख भी नहीं रहा है। आप कहीं भी ब्रिज पे खड़े ऐसे देख रहे हो, मतलब क्या सुसाइड करने का मन कर रहा है, ऐसा वेरी वेरी बैड थिंग। फिर तो ये ऐसा होगा कि जहां परेशान है पंखे को देखने लगो, दिस इज नॉट समथिंग विच इज expected in a story, and that is not what is kind of a psychology we are looking into a candidate की आपने ब्रिज पे नीचे झांकते देखा और आपने कुछ और आ गया। Ramesh is an NCC cadet, lived in Lakhanpur village. One day is going to visit his village. On reaching the bridge, he heard a sound coming towards him. He saw 2 students shouting because his boat is licked and imbalanced. He quickly go down, take some tree top roots. अच्छा, इसने उन जो वो आराम से जो बोटिंग कर रहा है उसको आपने प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो यहाँ पे सुसाइड वाला तो मैंने गलत बोला, लेकिन जब पढ़ के पता लगा जंप इनटू द रिवर टेक द बोट, आपने हीरो बनने के लिए क्या किया, दूसरे को प्रॉब्लम में डाला और भी जबरदस्ती, जबकि दिखाया नहीं गया। दिखाया गया होता तो आई कुड हैव प्रेज्ड यू एंड आई सेड कि आपका करेज कितना बाहर निकल के आया, इट्स अ वेरी गुड फैक्टर। लेकिन जब नहीं दिखाया गया और फिर आपने अननेसेसरी बोट को सब इतना जियोपर्टाइज किया दूसरे की सेफ्टी के लिए, इट टॉक्स अबाउट आवर पर्सनालिटी और ए ट्रेड वेयर टू बिकम ए हीरो a candidate is trying to put someone else's life into danger and is imagining themselves into danger so that he can be a hero. So again, not a good story. डिफेंस बटालियन, क्या तो खतरनाक तो नाम लिखते हो। अर्ली इंटीमेशन ऑफ डिजास्टर्स टू सेव ह्यूमन लाइफ, अगेन थोड़ा सा आपने तो इवैक्यूएट वगैरह कर दिया है, फिर लोगों को रिलोकेट भी कर दिया है एंड क्लाउड दिखाया तो क्लाउड बस्ट कर दिया, देन आफ्टर यू जस्ट ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। नो, दिस इज अगेन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक नेगेटिव वे में जा रहा है। देखो जहां दिखाया गया है वहां दिखाया गया है, स्टिमुलस अवॉइड नहीं करना है, लेकिन हर चीज में नेगेटिविटी देखना इज नॉट ए राइट अप्रोच। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे ना आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मीडियम जैसे चैट जीपीटी एआई का यूज़ करते हैं स्टोरी लिखने के लिए, प्लीज़ डोंट डू इट। आप फेल जरूर हो जाओगे, पास का तो कोई गारंटी नहीं है। कि वहीं पे ऐसे इस तरह के आइडियाज़ आते हैं जहाँ पे कुछ कुछ आने लगता है, नो पीपल ट्राई टू मेक ऑल दिस थिंग्स, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, नाउ हाउ टू फिल कैरेक्टर बॉक्स इफ पिक्चर इंक्लूड सम मेल चाइल्ड एंड फीमेल, प्लीज टेल दिस, वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, द मोमेंट आई एम गोइंग टू एंड दिस आई विल एड दिस आल्सो, कि कैसे आप उठा लो इसको, ठीक है, कैसे आप इसमें कैरेक्टर लिख सकते हो, वो चीज़ हम इस पर आएंगे, ठीक है। Umesh, 22-year boy who has recently completed his graduation, now he comes a park to spend time with himself and also think about his future. अपने में ही खोया हुआ है बच्चा ये। After looking at the old couple who were in the park enjoying their time with each other, then Umesh, being an elder son, decided to do a good job and do lot of hard work. He will
also his parents being happy as he would help his father with taking responsibilities at home। ये बहुत ही मतलब बस सोच में जा रहा है, कुछ चीज़ निकल के नहीं आया बेटा, नॉट ए गुड स्टोरी, इनफैक्ट नॉट इवन ए स्टोरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना है, अगेन छोटा छोटा आपने लिख दिया है, दीज आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप। चलिए अलग है, थोड़ा इसको करते हैं। BCA from Arya College Jaipur, summer vacation, he thought to go on trip with his friends to Rishikesh। He took this idea to his friends and they all agreed। Rajan took the responsibility to organize this trip। He booked the hotel which is near to riverfront, booked train ticket, return tickets parallelly, made a WhatsApp group of friends and informed them what things they should। ये थोड़ा सा preconceived ideas होते हैं। Arrived their homes and done so many adventure activity including their rafting, mountain trekking। Rajan asked all of them to put their live location on group to avoid any mishap। In this way they all enjoyed and all। देखो इसमें आपने पिक्चर से क्या निकाला, पिक्चर से एक आइडिया तो जनरेट हुआ, लेकिन और बहुत कुछ क्रिएट कर सकते थे। वेरी वेरी सिंपल आइस, इनफैक्ट एक्शन भी ऐसे हैं कि मैं थोड़ा सा लो लेवल पे ही इसको रखूंगा, नॉट वेरी हाई लेवल, बट ऐसे एक्शंस ऐसे हैं कि बच्चा कोई भी पिक्चर दिखाएगा हर जगह चेप देगा उसको, कि अगर कहीं भी कुछ हल्का सा भी एंजॉयमेंट हो रहा है, लेट्स मेक ए पिक्चर ऑन द ट्रिप। ऐसे नहीं कि ट्रिप पे खराब है, लेकिन पिक्चर से क्या निकाल के आया। देखो अगर मैं आपको सिमिलर लाइन में ना, मैं आपको 10 पिक्चर दिखा सकता हूँ, ऑल 10 पिक्चर शुड क्रिएट अ डिफरेंट स्टोरीज। बिकॉज अगर एक ही तरह की स्टोरी हर पिक्चर पे आ रही है, फिर तो आइडिया अलग नहीं है, फिर तो इमेजिनेशन क्या हुआ। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू इम्प्रोवाइज आफ्टर लुकिंग इनटू द पिक्चर वेरी केयरफुली, और वहां से कुछ क्रिएट करना है। तो मतलब आई कुड हैव ग्रांटेड अगर आप थोड़ा सा और अच्छा लेके आते। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं एंड लेट्स कम टू सम अदर स्टोरी। किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ, लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ है, एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट। अब इसको पढ़ना पड़ेगा क्या है। वन रिप्लाई में भी कुछ है, सर प्लीज, अच्छा आप खुद ही रिप्लाई कर दिया है। ओके आप अपनी, यू वांट टू नो योर मिस्टेक्स, ठीक है। मिस्टर इंडिया कालकर, आप पहले तो अपना नाम लिखना नेक्स्ट टाइम पे। उधर क्या लिखा है, मीर ट्यूब, आई डोंट नो। Ensuring the safety of tourist। रवि 18 was a student of class 12 after completing। देखो परफेक्ट, आप एनडीए में हो, अगर आप 12th क्लास का या जस्ट पास आउट एक कॉलेज स्टूडेंट इमेजिन करता है, इट्स अ गुड वन। After completing the board examination, he decided to visit the Assam along with his family। He said the same to his parents and took permission। He booked a train ticket through IRCTC, searched about the weather and packed all the necessary items, and also helped his parents in packing। They reached there by enjoying the lush and capturing the flora and fauna। They took a room near a river। Ravi went to see the river। He saw the scenic view of nature by standing on the bridge। At the same time, Ravi noticed that there was not any police staff or security at that place। He talked about the same to the hotel owner। After that, he along with his parents went to the municipal office and tactfully told them to deploy some police force there to ensure complete safety about that place। लेकिन क्यों चाहिए इतना पुलिस फोर्स, ऐसा क्या आपने वहाँ पे देख लिया, क्या चीज़ वहाँ पे निकल के आया। It would make tourists tension free and they can enjoy without any harm। His efforts, यानी कि आपके मन में कहीं ये है कि यहाँ पे कुछ हार्म हो सकता है। His efforts brought changes and the two police forces as well as military dogs were deployed there, making complete safety। Ravi also enjoyed boating there, clicked some picture of memories and returned with his parents। It was a memorable moment for him। अभी इससे पहले भी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जहाँ पे किसी ने ट्रिप प्लान किया था, बट ये वाला प्लानिंग ज़्यादा बेटर है, इसके एक्शन ज़्यादा रिलेवेंट है, ज़्यादा इफेक्टिव है। However, I must say कि यहाँ पे आप यू कुड हैव मेड समथिंग एल्स आल्सो। आपने स्टिमुलस पे बनाया, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपने उसको पकड़ा है, बस लेवल थोड़ा अप कर सकते थे आप। एंड अगर आपको ट्रिप पे ही बनाना था तो कुछ तो मुझे निकल के आना चाहिए, या तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड ऑल, नॉट लाइक कि वहाँ पे डॉग्स को दिखाने के लिए आपने कहा कि वहाँ पे कोई पुलिस सेफ्टी नहीं है, होटल ओनर से पूछा, म्यूनिसिपल को आपने बोला टैक्टफुली, वो भी मतलब क्या है, वो ऐसा बेवकूफ़ हो गए, अच्छा आपने बोला इसलिए हम लगा दे रहे हैं। यू शुड हैव सम और अदर रीजंस टू फॉर डिप्लॉइंग ऑल दिस थिंग्स। सो आइडिया कुछ हैव बीन डिफरेंट। मुझे लगा ऑर्गेनाइजिंग पे बना रहा है, अच्छे एक्शन लिख रहे हैं, शायद वही सब करके अच्छा कर सकता था, बट नहीं, ये थोड़ा अलग उसमें चला गया है। सो आई विल से स्लाइटली ये अगर चेंज करते इतना एरिया जो आपका है, आई कुड हैव पास्ड यू, ठीक है। तो दिस वे वी हैव ऑलमोस्ट गॉन टू मोस्ट ऑफ द stories, and if I miss out some of the story, I know there are huge amount of stories, sometime you miss some stories, but I have seen those stories जो 4-4 लाइनों में लिखी हुई हैं, तो ये बहुत छोटा स्टोरी है। इतना छोटा स्टोरी लिखने से आपका वहाँ पे काम चलेगा नहीं। दैट्स व्हाई आई एम somehow avoiding these kind of plays। हाँ इतना एकदम परफेक्ट है कि ये कम से कम 10-12 लाइन में आएगा जब आप इसको नॉर्मल उस पर लिखोगे।
ठीक है। अब जैसे ये सडनली अ पपी स्लिप्ड इनटू द रिवर स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे एंड ऑल अगेन पीपल नियर बाय बिगेन टू पैनिक। अरे भाई एक पपी है, डॉग को जनरली स्विम करना आता है, अगर स्लिप हो गया तो तैर के वापस आएगा। स्टोरी में क्यों ये सब क्रिएट करना है? ये मैंने ज्ञानपीठ के लिए बोला है। विशाल सिंह ने भी लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में ऑफिसर है ये। he has come in place of हिमाचल प्रदेश by seeing the beauty and potential of the place he writes a letter to ministry। अब तुम खुद ही टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हो और फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को खुद लेटर लिखते हो कि इसको अच्छा करो, तो तुम फिर तुम्हारा वहाँ पे ये वाला जो आपने डाला है कैरेक्टर उसका बनाने का फायदा क्या है? तो नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता था फिर तो ये। आफ्टर गेटिंग परमिशन ही अलॉन्ग विद स्टे फिनिश द ब्यूटी। कैसे एकदम फिनिश कर दिया? सो नॉट वेरी वेरी हवाई पिक्चर है विशाल, कुड हैव बीन बेटर, इनफैक्ट मच बेटर। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक आप अच्छे से बना सकते थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस। एंड इसमें है सेफ्टी इनिशिएटिव फॉर द एडवेंचर एक्टिविटीज। is a member of the Adventure Operator Association of India. While on his vacation to the Arunachal Pradesh, he was crossing a Chakzam bridge of Tawang Hills. From the bridge, he saw a river rafting. Activity was रिवर राफ्टिंग तो नहीं है, वॉज गोइंग ऑन विदाउट एनी सेफ्टी मेजर लाइक लाइफ जैकेट्स। हाँ ये बोल सकते हो वहाँ पे बोटिंग हो रहा है बिना लाइफ जैकेट्स के, विच यू ऑब्जर्व एंड देन यू कुड हैव ऐड ऑन टू दिस, बिकॉज वहाँ वो दिख नहीं रहा है, लेकिन रिवर राफ्टिंग नहीं है ये। एंड टूरिज्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज वर पुटिंग देयर लाइफ ऑन रिस्क, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द लोकल ऑपरेटर एसोसिएशन एंड टोल्ड अबाउट द एक्टिविटी। देखो अच्छा स्टोरी वो है जो सारा कुछ जो पिक्चर में दिखाएगा ना उसको एक ले आए कहीं ना कहीं करके, एंड दैट इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर एक ऐसा स्टोरी जिसमें जो कॉर्नर्स में भी दिखाया गया है इस सिनेरियो को, जैसे आपने कहीं हिल स्टेशन का यूज़ किया, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, वेदर थोड़ा क्लाउडी है, इट्स वेरी गुड। यू हैव ऑब्जर्व दिस कि वहाँ पे एक कैसे वॉक करने का भी है रिवर के साथ में, वहाँ पे बोटिंग के लिए भी है, एक ब्रिज भी दिया गया है। इफ़ यू यूटिलाइज दिस थिंग एंड ब्रिंग आउट दिस इनटू योर एक्शंस, अगेन do not stick to only one kind of a theme, there can be number of theme. Next time I expect you to write 2 stories and both the stories should be different. एक पिक्चर पे अगर आप 2 आइडिया जनरेट कर सकते हो, that is the starting of your imagination, वहाँ आप अच्छा कर पाओगे आप, ठीक है। एक तो ये ध्यान देना है। दूसरा what you can do is जब आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो चैलेंज के, लेट्स टेक स्टार्टिंग के 3-4 जब तक आप लिख रहे हो तब तक आप टाइम बाउंड मत रहिए। वैसे तो आपको 1 मिनट में लिखना है लेकिन टाइम बाउंड नहीं रहना है। तब तक आपको यू कैन टेक 10 मिनट 15 मिनट टू राइट डाउन द स्टोरीज एंड थिंक व्हाट चेंजेस यू कैन ब्रिंग इट आउट। लेकिन आफ्टर 4-5 प्रैक्टिसेस देयर आफ्टर राइट ऑन द 4 मिनट्स ओनली ऑन ए पीस ऑफ पेपर। सो नेट पे जो भी आपको टाइम टाइप करने के लगता है वो आप ले सकते हो। एंड समबडी आस्क्ड मी कि सर वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता भी दूँ। लेट मी ओपन दिस कि ये बॉक्स में आप कैसे इसको भरते हो। तो से वहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना होता है जब आपको मिलता है ऐसे स्क्वायर बॉक्स, यहाँ पे एक्शन लिखा होता है, तो यहाँ पे आप अपना ऐसे स्टोरी लिखते हो इसके नीचे। तो अगर आपने लिखा कि यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, देखो मेल, आपको लगा वो पॉजिटिव मूड में 18 ईयर ओल्ड है, आप अगर आपके हीरो आपने इसको यहाँ पे सर्कल कर दिया, एक मेल और एक फीमेल यहाँ पर है, एक मेल और एक फीमेल यहाँ पे है, आपको लगा ये भी 18 या 21 है, या ये भी यू नो से फॉर एग्जांपल आपको लगा ये 21 और 21 ही कर दिया आपने, मूड तो इसमें सबका नॉर्मल है, पॉजिटिव ही लग रहा है, तो इस तरह से आपने बना के यहाँ पे छोड़ दिया। दिस इज़ हाउ यू राइट देम अप, कि जो जनरली जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ बनाओ और उसके नीचे उसका एज ग्रुप एंड मूड। मूड है तो पॉजिटिव लिखते हो, अगर नेगेटिव है तो माइनस है, न्यूट्रल है तो या तो आप सर्कल लगा दोगे या एन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अभी के लिए। वहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा वो है, जनरली 0 ही बताते हैं इंस्ट्रक्शन में, सर्कल ऐसे बनाना। ये आपके लिए मूड है, इसके अलावा और कोई मूड आप नहीं लिखते हो, ठीक है। जो आपका स्टोरी का थीम है वहाँ वो एक्शन के सामने आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे आपने लिखा एनहांसिंग द सिक्योरिटी और मे बीन टूरिज्म जो है उस एरिया पे काम कर रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट अप, यू कैन राइट हेयर इन द एक्शन एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए स्टोरी इज फर्स्ट आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इसका डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा इफ रिक्वायर्ड, जस्ट लेट मी नो। देयर आफ्टर व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कि क्या हुआ कि हीरो को ये सब काम करना पड़ा, ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड फाइनली आप जो लास्ट में लिखते हो उसका आउटकम क्या है। हैपनिंग नाउ वो एक्शंस है, ये थोड़ा डिटेल में होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच रिक्वायर 6 to 7 सेंटेंसेस, ठीक है। बस ये आप चीज़ ध्यान में रख लो, दैट यू विल बी एबल टू मेक ए वेरी गुड स्टोरी। तो
See you with see you in the next video where I expect lots of comments will be there. Already the picture has been uploaded. Please go there and write down the comments and all. And again, I repeat, I am so sorry if I missed out someone's story. At times, you missed out, or sometime, before I start this video, I generally go through all the story, and sometimes you find the story is not worth mentioning into this. I generally skip them. If I find something good in the sense कि वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी है, जिससे लेकिन बहुत लोग कुछ सीख सकते हैं. I try to bring those story here into the video. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.